गुड मॉर्निंग क्लास। ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत। आज का टॉपिक है अपना कार्य। कार्य क्या होता है कि सामान्यतः अपन कार्य देखते हैं कि जैसे किसी वस्तु को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, कुएं से बाल्टी को खींचते हैं, फुटबॉल को किक मारना, दौड़ना, चलना, ये सामान्यतः क्या होता है? कार्य होता है। लेकिन कार्य को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर देखें तो कार्य क्या होता है कि यदि कोई वस्तु, जैसे कि यदि कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है एम द्रव्यमान की, इस पर अपन क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। फोर्स को क्या करते हैं? एक फोर्स लगाने पर ये वस्तु क्या होती है? अपने जगह से क्या हो जाती है? विस्थापित हो जाकर क्या यहाँ तक चल जाती है। अर्थात किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, बल लगाकर और वस्तु को विस्थापन कर रहे हैं। विस्थापन करने मतलब बल और विस्थापन के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं सामान्यतः। या दूसरी परिभाषा हम देखें तो किसी वस्तु कि कोई स्थिति है, उसी स्थिति विराम अवस्था है, उस विराम अवस्था में अपन परिवर्तन कर देते हैं, यानी परिवर्तन कर दिया तो गतिशील हो गई, यानी कि वो भी क्या है? एक प्रकार का कार्य होता है। या कोई गतिशील वस्तु है, उसके वेग में अपन क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। वस्तु के वेग में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, तो वो भी क्या? एक प्रकार का कार्य होता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अपन कार्य की परिभाषा देवे तो क्या होता है कि यदि किसी वस्तु या घटक के विराम अवस्था में परिवर्तन करना या गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना, अर्थात किसी वस्तु पर बल लगाकर, उसको विस्थापित करना और इसका गुणनफल कार्य कहलाता है। अब देखो, कार्य कहलाता है, कार्य की तो छोटी सी डेफिनेशन है कि कोई वस्तु है, जैसे आपकी ये कोई वस्तु है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इस वस्तु पे मैं बल लगा रहा हूँ, एफ लगा रहा हूँ, यानी कि इस वस्तु पर क्या लगा रहा हूँ? मैं बल लगा रहा हूँ, और इस वस्तु को बल लगाने पर ये वस्तु अपने स्थान से हट करके मतलब विस्थापित होकर यहाँ पर आ गई। अर्थात मैं इस वस्तु पर जो बल लगाया एफ, और इससे ये विस्थापन हुआ आपका डी, यानी कि डी हुआ एस, जो भी है विस्थापन, इन दोनों का गुणनफल ये हमेशा क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। डब्ल्यू बराबर एफ डी हो जाता है, यानी कि ये आपका क्या हो जाता है? कार्य हो जाता है। तो कार्य का सूत्र यहाँ पर क्या हो जाता है? कार्य बराबर कि किसी वस्तु पर लगाएगा बल गुणनफल बल की दिशा में विस्थापन आपका क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। बल की दिशा के अंदर अपन क्या करते हैं? विस्थापन करते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। बल की दिशा के अंदर आपका कार्य कहलाता है। अब देखो, यहाँ पर कार्य को अपन करते हैं W से शो, और बल को करते हैं F से, और आपका बल की दिशा के अंदर विस्थापन को करते हैं D से, तो ये आपका हो जाता है कार्य बराबर W बटा FD। लेकिन क्या होता है कि जैसे ये आपकी M द्रव्यमान की वस्तु है, ये आपकी समतल सतह M, मतलब इससे M द्रव्यमान की वस्तु को M द्रव्यमान यहाँ तक विस्थापित किया जाता है, ये आपका D है। लेकिन ये समतल दर्पण पर अपन क्या एक फोर्स लगा रहे हैं, समतल सतह पर क्या लगा रहे हैं? एक अपन फोर्स लगा रहे हैं F, और समतल दर्पण के समतल सतह और इस फोर्स के मध्य थीटा कोण बनता है, और वो वस्तु विस्थापित होती है, तो एक अपना सूत्र प्राप्त होता है W बराबर एफ डी कोस थीटा। ये आपका क्या होता है? कार्य होता है कि थीटा कोण पर किसी वस्तु को विस्थापित किया जाता है, तो वो कितना कार्य करती हैं, वो कितना, तो ये अलग अलग दिशाओं पर अलग अलग होता है, अलग अलग दिशाओं में, यानी कि
यदि किसी वस्तु, जैसे इसकी 3 कंडीशनों के आधार पर अपन बात करते हैं। 3 कंडीशन कौन कौन सी? पहली 3 कंडीशनों की मैं बात करता हूँ। तो पहली कंडीशन है कि यदि वस्तु थीटा कोण 0, मतलब ये क्या, इस समतल सतह के समांतर क्या लगे कि थीटा कोण पर क्या 0 थीटा को ऊपर बल लगाते हैं, तो वो कितना कार्य करती है? तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ डी कोस थीटा। और आपका मान थीटा 0 का मान, यदि 0 का मान 0 होता है तो क्या होता है? कोस 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? कोस 0 का मान 1 होता है। तो आपको पता होगा डब्ल्यू बराबर क्या प्राप्त हो जाता है? एफ डी प्राप्त हो जाता है। और यदि दूसरी कंडीशन है कि यदि थीटा का कोण 180 डिग्री हो जाता है, जैसे कि कोई गाड़ी है, ये आपकी गाड़ी है, इस गाड़ी के आगे की ओर ये इधर गतिशील हो रही है और अपन क्या करते हैं? बल इधर लगा रहे हैं, यानी कि बल क्या कर रहे हैं? विपरीत दिशा के अंदर लगा रहे हैं। तो ये थीटा को एंगल बनता है। इस थीटा एंगल पर कार्य कितना किया जाता है? तो कार्य तो एफ डी होगा, लेकिन कैसा होगा? विपरीत दिशा के अंदर होगा। कैसा होगा? विपरीत दिशा के अंदर होगा कि 180 का मान होता है माइनस ए। इसी प्रकार आपकी तीसरी कंडीशन होती है कि यदि थीटा का कोण 90 डिग्री कर दें, यदि थीटा का कोण क्या कर दें? 90 डिग्री कर दें, तो 90 डिग्री पर क्या होगा? जैसे थीटा कोण, जैसे यदि कोई वस्तु है, इसी वस्तु पर मैं बल लगा रहा हूँ और इसको विस्थापित नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब क्या होगा? एफ बराबर क्या होता है? आपका 0 होता है। एफ बराबर क्या होता है? कि वहाँ पर कोई कार्य नहीं किया जाता है, यानी एफ क्या होता है? थीटा बराबर क्या होता है? 90 डिग्री, यानी कि 90 का मान क्या होता है? 0 होता है, यानी कि डब्ल्यू बराबर यहाँ पर क्या हो जाता है? आपका कोई कार्य नहीं किया जाता है। ये आपके थीटा संबंधित है कि डब्ल्यू बराबर एफ डी कोस थीटा, यानी कि एफ का मतलब तो फोर्स होता है, डी मतलब डी आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है, कोस थीटा का मतलब यहाँ पर हुआ कि आप कि उस समतल दर्पण के कितने एंगल पर आप क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं उस वस्तु पर, और वो वस्तु विस्थापित हो रही है, यानी कि डब्ल्यू बराबर एफ डी कोस थीटा, या डब्ल्यू बराबर एफ डी क्या हो जाता है? आपका कोस थीटा हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये कार्य हमेशा अदिश राशि होती है, अर्थात इसकी कोई दिशा होती है कि नहीं सर, इसकी कोई दिशा नहीं होती, कि मतलब इसके परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। परिमाण तो होता है लेकिन दिशा क्या करती है? नहीं होती है। ऐसी राशि क्या कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है। अदिश राशि, अब ये अदिश राशि कहलाती है। और आपको पता होगा कार्य हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। जैसे यहाँ पर कार्य क्या हुआ? आपका ऋणात्मक हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? धनात्मक। तो कार्य क्या हो सकता है? आपका धनात्मक भी हो सकता है और तथा ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक और ऋणात्मक का मतलब क्या? जैसे मैं इधर ही अपन का बल लग रहा है, इधर भी किया, वो गाड़ी गतिशील है, तो वो ये सेम दिशा के अंदर लग रहा है, अर्थात ये क्या है? एफ डी मतलब यहाँ कार्य क्या हो गया? धनात्मक हो गया। और यहाँ पर विपरीत दिशा के अंदर कार्य लग रहा है, मतलब क्या हो गया? यहाँ पर ऋणात्मक हो गया, अर्थात कार्य क्या हो सकता है? धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। अगला होता है कि कार्य धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। अब देखो, कार्य का धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। और दूसरा है कि अब घुरुती त्वरण की बात करें, घुरुती त्वरण द्वारा किया गया कार्य, घुरुती त्वरण द्वारा भी किया गया कार्य कितना होता है? जैसे सपोज करते हैं घुरुती त्वरण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है कि आपकी एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इसको मैं यहाँ से उठाकर यहाँ एच ऊंचाई पर यहाँ से उठाकर यहाँ रखता हूँ, तो मैंने कितना कार्य किया? तो कार्य क्या होता है? कार्य का सूत्र क्या होता है? डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ डी कोस थीटा होता है। एफ डी कोस थीटा होता है, या कोस तो आपको पता ही एफ डी कोस थीटा है। तो यहाँ यानी कार्य का सूत्र क्या होता है? एफ डी होता है। एफ डी कार्य का सूत्र होता है एफ डी। एफ का मतलब क्या होता है? आपका बल इंटू विस्थापन, बल इंटू त्वरण, यानी कि एफ बराबर एम जी। यहाँ गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो जी लेंगे तो यूज ए होता है, एफ बराबर एम जी। एम कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है, जी यहाँ पर ये है, और डब्ल्यू डी मतलब यहाँ पर क्या दे रहेगा? एस दे रहेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कितना विस्थापित होने, ऊंचाई कितनी है, तो इसका सूत्र प्राप्त होता है डब्ल्यू बराबर एम जी एच। आपका ये गुरुत्वीय त्वरण पर किया गया कार्य का सूत्र होता है डब्ल्यू बराबर एम जी एच। अब देखो इसका क्या होता है? मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है? तो यहाँ मात्रक की बात करें
तो सामान्यतः कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। सामान्यतः कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। सामान्यतः कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। लेकिन अपने सूत्र के आधार पर करें W बराबर FD, तो मतलब यहाँ तो किसका मात्रक क्या होता है? F का मतलब होता है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आपका विस्थापन, विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो इसका दूसरा मात्रक क्या हो जाता है? न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर इसका दूसरा मात्रक हो जाता है ये, नहीं तो ये जूल तो आपको पता ही होना चाहिए। अब देखो कार्य का मात्रक और भी होता है कि अर्घ भी होता है। क्या होता है? अर्घ। कार्य का मात्रक क्या होता है? अर्घ भी होता है। अर्घ तो मतलब, और कार्य का मतलब डाइन भी होता है। डाइन मतलब बल की मात्रक बात करते हैं तो आपको पता होना कार्य का मात्रक एक अर्घ भी होता है। एक मात्रक ये हो गया, दूसरा मात्रक ये हो गया, तीसरा मात्रक ये हो गया। तो ये अर्घ कितना होता है? तो 10⁻7 अर्घ, मतलब 1 जूल के अंदर, मतलब 1 जूल की आप बात करें, 1 जूल के अंदर अर्घ कितना होते हैं? 10⁻7 अर्घ होता है। कितना? 10⁻7 अर्घ। यानी ये आपका क्या होता है? 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। ये आपका क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है। अब देखो ये अर्घ कैसे निकालते हैं? तो कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य का मतलब बल, बल का मात्रक एक डाइन भी होता है। क्या होता है? डाइन। और न्यूटन को अपन सेमी के अंदर लगाते हैं, तो इन दोनों को बोलते हैं अर्घ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्घ की बात करें। यह आपका एक मात्रक और सूत्र प्राप्त हो गई, और ये आपका कार्य हो गया। कार्य की एक बार वापस रिवाइज करते हैं कि कोई वस्तु है, इस वस्तु को एक स्थान, वस्तु, घटक या विराम अवस्था में परिवर्तन करना, या गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना, अर्थात किसी वस्तु पर बल लगाकर उसके विस्थापित करना तथा उसका गुणनफल ही क्या कहलाता है? आपका कार्य कहलाता है। अब कार्य का सूत्र क्या है? बल इंटू विस्थापन की दिशा में विस्थापित होना, यानी W बराबर FD। यहाँ पर देखो कोई वस्तु थीटा एंगल पर किसी को बल लगाकर अपन विस्थापित करते हैं, थीटा एंगल पर क्या करते हैं? विस्थापित करते हैं, तो वो इसका सूत्र होता है W बराबर FD cos थीटा। यहाँ पर देखो थीटा का मान यदि 0 डिग्री पर है तो 0 डिग्री पर उसका मान होता है, थीटा 0 का मान होता है 1, यानी कि W बराबर FD। और यदि 180 डिग्री मान है तो वो हो जाता है, यानी कि विपरीत दिशा के अंदर बल लग रहा है और उधर गति कर रहा है, तो उसका मान होता है W बराबर -FD, यानी कि कार्य क्या हो जाता है? यहाँ ऋणात्मक हो सकता है। और थीटा का मान 90 डिग्री हो तो एक ही जगह पर कार्य होता है, मतलब ये क्या होता है? आपका 0 होता है। कार्य हमेशा धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। कार्य अदिश राशि होती है। गुरुत्वीय त्वरण पर क्या कहे? कार्य क्या होता है? W बराबर mgh। कार्य क्या है? W बराबर mgh। और कार्य का मात्रक क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल या न्यूटन मीटर या अर्घ, ये इसके क्या होते हैं? कार्य के मात्रक होते हैं। अब मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देता हूँ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो दो डायरेक्ट होता है कि किसी 12 किलो के थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर अपने पीठ पर रखते हैं तो कार्य कितना किया जाता है? जैसे कोई है 12 किलो का थैला को धरती से 1.5 मीटर HN ऊंचाई पर लेकर पीठ पर रखते हैं तो कार्य ज्ञात करो। तो आपको पता होगा ये M दे रखा। अब जैसे 12 किलो का थैला, 12 किलो, इस ऊंचाई से उठाकर इस ऊंचाई, मतलब H कितना दे रखा आपका? 1.5 मीटर दे रखा। और इस स्थान पर ले जाते हैं तो मतलब आप क्या G लगा, क्या लगा यहाँ पर G लगा, तो मतलब W बराबर गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध क्या कार्य, मतलब W बराबर क्या हो जाता है? mgh हो जाता है। W बराबर क्या हो जाता है? आपका mgh हो जाता है। M कितना दे रखा? 12 किलो दे रखा। G आपको पता ही है, G का मान हमेशा यूनिवर्सल होता है, 10 होता है, 10 होता है, 10। और ये 10 और H कितना दे रखा? 1.5। तो यहाँ आपका पॉइंट हटा है, 5.10 घटे 12 को 15 से गुणा करता है तो 15 दूना 30, कैंसिल का 3, 15 3 18, 180 जूल कार्य किया जाता है। आपका कार्य कितना हो जाता है? 180 जूल किया जाता है। इस क्लास के अंदर अपने आज कार्य का टॉपिक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इस लेसन में आपका होगा ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? कि किसी कार्य को करने की क्षमता, कार्य के करने की क्षमता क्या कहलाता है? आपकी ऊर्जा कहलाती है। तो ये आपकी इस क्लास का लेक्चर था कि वृक्क। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे ऊर्जा, ऊर्जा से संबंधित
थैंक यू क्लास। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।